भीड़ में ज्यादा ना जाए, खासकर खवातीनों से गुजारिश है क्या भीड़ में ना ज्यादा जाए, क्योंकि बहुत से परिसर में घूम रहे हैं और पकड़मार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जेंट्स घूम रहे हैं, बहुत सी लेडीज भी घूम रही है। नेता रिजवान अभी उनसे अपने समाज के, अपने मोबाइल के, अपने पर्स को ये हर साल उस मेले के मौके पर खुद करे, अकीदत जितना हो सके सब करे, दरगाह में पहुंचते हैं जहाँ दो आई है तो वो भगवान का कर जाए और आवाम के लिए दुआ करते हैं। जुड़ेंगे, रिजवान जी से बातचीत करेंगे। रिजवान जी, कब कब आना होता है? बात कुछ की करें तभी नहीं, ऐसे भी हम लोगों का एक उम्मीद है पूरे भारत पूरे भारत से और कई वर्षों से, कई एक पीढ़ी से बाबा की ज़ियारत के लोग आते हैं। मैं भी बचपन से मेरी पढ़ाई यही हुई है, बाद से मेरी पढ़ाई रांची में, और मैं हमेशा एक अकीदा लेकर बाबा के दरबार में आता हूँ। पूरे देश, पूरे मुल्क का बेहतरी कैसे हो और हर जाति, हर हिंदू मुस्लिम एक आस्था लेकर यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं। बाबा के जरिए ऊपर वाले से फरियाद करते हैं। आज उसके मौके पर भी हम लोगों का आगमन हुआ है और कई एक राज्य के मुखिया हो, राज्य के मंत्री हो, सबका यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं। वही विशेषकर मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाबा हमारे झारखंड में, रांची के डोरंडा में है। आप राजनीति में भी हैं, समाज के प्रतिनिधि भी हैं, तो जमहूरियत को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, हमने जमहूरियत का संदेश दिया है। आज आप इस सवाल जमहूरियत पर क्या करेंगे, क्या कहेंगे, तो मैं संक्षेप में इस बात को कहूँगा कि पूरे देश की आज़ादी में यदि आप मूल्यांकन करोगे, यदि देश की आज़ादी की बात करोगे, तो हमारे उलमाओं ने अपनी शहादत को दिया है। इससे बड़ी पहचान और इससे बड़ी जो मुझे लगता है कि एविडेंस और इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है। देश जितना सबों का उतना हमारा भी है और देश की नैतिक जिम्मेदारी हम मुसलमानों का भी है, हिंदू भाइयों का भी है, दलित भाइयों का भी है, और सबों के समागम के साथ में देश का एक बड़ा निर्माण होता है। जी बिल्कुल, काम करते जाएं, उसके मौके पर आज पहुंचे हैं यहाँ, दिल खोल कर काम करें। क्या कुछ कहना चाहिए? हम लोगों का तो हम लोग अपना जो भी मंडल से या जो भी फरियाद है हम लोगों का ये अकीदा है और उस अकीदे को हम लोग अपना जाहिर करते हैं। मुख्यमंत्री भी चादरपोशी कर चुके हैं, पुलिस प्रशासन भी चादरपोशी करने के लिए लगातार साल दर साल आते हैं, तो इस चादरपोशी करने के पीछे कोई राजनीतिक मामला तो, कोई मुद्दा तो नहीं होगा? बिल्कुल। तो ये आवाम के लिए जो दुआ कर रहे हैं, खासकर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि रिजवान जी आप इस बार के इलेक्शन में भी शायद खड़े हों, तो आप आवाम से, अपने क्षेत्र के आवाम के लिए क्या कहेंगे? मैं खासकर अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस बार विधानसभा के इलेक्शन में भी नजर आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपके क्षेत्र की बात की है। लगातार 2.5 वर्षों से इस आंदोलन को मैंने भाग दिया है। इस आंदोलन के जरिए में आज पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में हमारी पहचान बनी है, युवाओं की पहचान बनी है और राज्य की समग्र जनमानस का जो परिचय बना है, मैं चाहता हूँ ये परिचय बरकरार रहे और झारखंड बिल्कुल उन्नति की ओर बढ़े। झारखंड में हर वो वर्ग जो वंचित है, जो अछूता है, झारखंड के जो विकसित कार्यों को जो हम टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं, मैं चाहता हूँ टेलीविजन, पेपर और अखबारों तक की सीमित ना रहे। अगर मैं राजनीति में आता हूँ, इस बार चुनाव में लड़ने जा रहा हूँ और बिल्कुल आप लोगों का आशीर्वाद देते हुए मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, विधानसभा क्षेत्र रहा है, अगर मैं वहाँ से जीत कर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी पहली दायित्व जो होगा, मेरा जो पहला जो कर्तव्य होगा, पहला फर्ज होगा, वो झारखंड के लिए होगा और विशेषकर पूरी विधानसभा के लिए होगा और पूरी विधानसभा के जो वंचित लोग हैं, जो आज तक
उनका जो धारा नहीं पहुँच पाई, विकास का धारा नहीं पहुँच पाई। मैं चाहूँगा कि कम से कम छोटी सी जिम्मेदारी विधानसभा की होती है, विधानसभा के जरिए मैं अपने लोगों तक सेवा पहुँचाने सफल हूँ। युवान जी, एक सवाल बनता है कि टुंडी विधानसभा की बात करें तो काफी पिछड़े विधानसभा में गिनती है टुंडी। किस तरह से विकास लेकर के जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि झारखंड बने 25 वर्ष होने को चले, विधानसभा का इलेक्शन सामने है और कई लोग वहाँ से प्रतिनिधि बनकर आए हैं, विधानसभा पहुंचे हैं, फिर भी आज टुंडी पिछड़ा का पिछड़ा ही है। क्या वजह है? मैंने कहा है कि कम से कम मैं राजनीति की मस्तिष्क नहीं है, मैं इससे परहेज करता हूँ कि बाबा के दरबार में राजनीति के विषयों पर स्थापना करें। यदि आपने छेड़ा है तो मैं चाहता हूँ कि तमाम गार्जियन हमारे यहाँ पर उपस्थित है, मैं चाहूँगा कि युवा अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। युवा अपने जो नेतृत्व का जो उनके अंदर जो लक्षण दिखता है, मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आवाम को भी और अपने गार्जियन को भी अपील करूँगा कम से कम युवाओं को प्रोत्साहन करें कि राजनीति के क्षेत्र में वो आए और अपने समाज का, अपने राज्य का और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके एक मिसाल पैदा करने का काम करें। जब युवा बोला कि राज्यसभा से बोला है तो युवाओं को कम से कम चाहिए कि अपने क्षेत्र के लिए आगे, समाज के लिए आगे। दूसरी बात, ये यदि राजनीति का शब्द हम लोग आज करते हैं, खिलाफत अव्वल, खिलाफत दौम की यदि आप बात करेंगे तो हजरत उमर फारूक के दौर से हम लोगों के अंदर रहनुमाई का जो मौका मिला है, उनकी रहनुमाई को यदि आप तलाश करोगे, उनकी रहनुमाई को यदि आप मूल्यांकन करोगे तो ये रहनुमाई और ये जो राजनीति का सब्जेक्ट आपने कहा है, राजनीति भले आज के लोगों ने कह दिया कि ये गंदा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये खिदमत खल्क है। इसको अगर खुदा ईश्वर अगर आपको इसकी जिम्मेदारी देता है तो मुझे लगता है कि निष्ठापूर्वक निर्वहन करनी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक अपने निर्वहन को करना चाहिए और आवाम तक जिस जिम्मेदारी को आपको उस स्थान में पहुंचाने का काम किया है आवाम ने, उनके विषयों के साथ आपको आवाम तक पहुंचना चाहिए, मेरी सोच है। तो ये मान सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले धन्यवाद अब रिजवान जी चादर पोशी करने के लिए जा रहे हैं, बाबा के दरगाह पे पहुंचे हैं और अब चादर पोशी के लिए तमाम लोगों के साथ जा रहे हैं। ये मान सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले, क्योंकि ये बात लग रही है कि अब रिजवान जी इस विधानसभा चुनाव में टुंडी से प्रतिनिधित्व करेंगे, नामांकन शायद भरेंगे। बाकी खबर देने रही आगे से लेते जाओ। तुम अंदर घुसो, इधर से बाबू थोड़ा सा इधर नीचे झुक जाइए। थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा अंदर जाओ तुम। हो गया। निकाल आपका है रुकिए थोड़ा सा निकाल लेंगे। ठीक है भैया हो गया जिनका तो आ जाइए भाई, फातिया जिनका हो गया आ जाइए, फातिया जिनका हो गया आ जाइए, इधर से आ जाइए, फिर दूसरा को भी मौका मिलना चाहिए। निकल इसको लेना सामने। हाँ डाला ना, अगला साल आएगा तो बड़ा क्या आता तो देता हूँ। पकड़िए।
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر ما خلق ومن شر ما خلق ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. हो गया उसी में وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. صلوا عليه وسلم. ألا إن الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان कौन इनके प्रिय मुस्लिम के वालिदैन करीबन दुआ दीजिए और दुआ दीजिए जुमला हाजिर के खानदान से तिलवर अल्लाह को इस दुनिया से ईमान को हमारे बीवी का सम्मान कबूल फरमा और तबारक ताला जुमला हाजिर के हाजिर को कबूल फरमा। खुसूस आली जनाब उस्मान साहब की तरफ से जो भी पेश किया गया मौला ताला इसे कबूल फरमा। आमीन। तबारक ताला नेक हाजतों को पूरी फरमा, नेक सारी दुआओं को पूरी फरमा, नेक मुरादों को पूरी फरमा। और तबारक ताला जानता है मौला ताला जानता सबके दिलों से वाकिफ है मौला ताला। बिलखुसूस जनाब उस्मान साहब इसी तरह से इंतखाब होने वाला है आप खड़े होने मौला ताला कामयाबी अता फरमा। आमीन। दुआ कीजिए दुआ हो रही है अता फरमा और इन्हें कामयाबी अता फरमा। आमीन। इनको भी कामयाबी अता फरमा। और तबारक ताला हर तरफ के आने वाली परेशानियों को दूर फरमा, तमाम मसाइल को आराम से दूर फरमा, तमाम आफत और समाज से हिफाजत फरमा। जितने भी लोग हाजिर हैं तमाम की हाजिरी को कबूल फरमा। आमीन। नेक जायज दुआओं आमीन आमीन। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وسلم ذكر عباد محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين आमीन नहीं है, एक भी नहीं अभी साहब हाँ और लीजिए वो लाई अरे लोग लाइव बाइक चला रहे हैं ले भाई किसमें चला रहा है लाइट चल रहा है चिरागी कहाँ चिरागी नहीं है कैसा इधर से मारो फोटो